देखो दोस्तों, क्या रहे आज के ट्रेड। जो भी ट्रेड रहे, कम से कम मैंने 3 ट्रेड किए थे। ओके, तो अगर पोजीशन में जाके देखोगे तो देखो, फर्स्ट लॉस, सेकंड लॉस और एक ट्रेड प्रॉफिट में पूरा लॉस कवर हो गया। ओके, तो ये मैंने ट्रेड नहीं किया था, ये एक लॉस गया था, पिछला वाला एक ट्रेड लॉस गया था और ये एक ट्रेड चला था अपना 2 में से 1/2 रिस्क और अच्छा खासा पॉइंट कैप्चर हुआ। तो अभी हम ब्रेक इवन पे आ गए हो। तो हेलो दोस्तों, तो देखो आज कम से कम अभी मार्केट कल से मतलब साइडवे ही चल रहा है। ओके, तो कल साइडवे मार्केट था तो कोई ट्रेड नहीं किया मैंने। ओके, तो दिखाऊंगा वो भी आपको मंथ के एंड में। ओके, जो आप डेट याद रखना, कम से कम कल 14 में था। ओके, 14 में था, आज 15 में है। ओके, तो कोई भी ट्रेड नहीं किया था कल। ओके, तो देखते हैं अभी आज क्या बनता है। मैंने ग्रुप पे ट्रेड शेयर किया है कि आप एक ये जो मैंने लेवल बनाया बैंक निफ्टी में, उस लेवल से आप एक लॉन्ग के लिए स्कैल्पिंग कर सकते हो। ओके, तो वो जोन बताया था और एक प्राइस बताई थी। तो मेरे हिसाब से जिनको भी अगर एनालिसिस मेरे समझ में आता है तो उस जोन से अच्छा खासा स्कैल्प करके निकला होगा। ओके, और जो भी प्राइस का वेट कर रहे हैं तो ठीक है। ओके, तो चलो देखा था आपको मैं कैसे मैंने आपको एक लेवल प्रोवाइड किया। देखो, बैंक निफ्टी में मैंने ये वाला एक लेवल प्रोवाइड किया था। तो मैंने अपनी ग्रेविटी ट्रेडिंग इस टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना। ओके, तो देखो मैंने इस लेवल के आसपास एक लेवल शेयर किया था कि यू कैन स्कैल्पिंग पी साइड दिस जोन विथ 20 पॉइंट। ओके, तो इस जोन से मैंने एक स्कैल्पिंग करने के लिए कहा था, जिन्होंने भी किया होगा अच्छे खासे, और जो मतलब बिल्कुल ही नए, तो उनके लिए मैंने कहा था कि ट्राई 47,600 ही नाउ 145 नियर बाय। ओके, तो कम से कम 147 के आसपास से हो, 147 के आसपास से वो निकल गया अभी। ओके, तो डालते मतलब प्राइस डालते समय कम से कम वो 170 के आसपास चल रहा था। ओके, इसलिए मैंने अपना जो ये लेवल था तो मैंने लेवल शेयर कर दिया था। देखो, टाइम भी शेयर किया था। अगर टाइमिंग देखोगे तो 10:10 पे। ओके, तो इधर भी आप देखोगे तो 10:10 पे मैंने इस कैंडल पे शेयर किया था कि आप इस लेवल से एक स्कैल्पिंग कर सकते हो। तो एक अच्छा खासा स्कैल्पिंग मोमेंट बना है। ओके, तो देखते हैं अभी मार्केट तो पूरा एक रेंज में फंसा है। देखो, जब तक इस जोन को और इस जोन को मार्केट क्रॉस नहीं करता तब तक इसमें ही मार्केट अप एंड डाउन होता रहेगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। ओके, तो मेरे एनालिसिस के हिसाब से। ओके, तो अगर आप इस मैपिंग स्ट्रक्चर मैपिंग की बात करें तो मार्केट अभी भी मेरे हिसाब से साइड में चल रहा है। जब तक मार्केट मेरे हिसाब से 47,600 या तो फिर 48,000 इस 400 पॉइंट के रेंज में, मतलब देखो 20 पे विक से तो 300-400 पॉइंट कुछ भी नहीं मार्केट के लिए। ओके, तो इतना तो हिले गए। ओके, तो देखो ये जो 400 पॉइंट का जोन है, तो इसके बीच में जब तक मार्केट रह रहा है तो इसको अवॉइड करो ट्रेड को। ओके, और जो भी कर रहा है स्कैल्प ही करो। ओके, तो देखो जो भी है अभी, तो अगर पोजीशन में जाके देखोगे तो कोई भी ट्रेड मैंने अभी किया नहीं। अगर ऑर्डर बुक भी दिखाओ तो पूरा खाली है। ओके, तो जैसे ट्रेड कुछ प्लान करूंगा तो आपको मैं शेयर कर दूंगा। ओके, तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। ओके दोस्तों देखो, इस लेवल के आसपास से मैंने एक मतलब स्कैल्प किया था, तो स्टॉप लॉस हिट हुआ है। ओके, तो मतलब कुछ पॉइंट दिखाए थे मैंने, कम से कम मैंने इधर 215 के आसपास इसको बाई किया। तो मेरे को कम से कम अगर आप देखोगे तो 225 के आसपास मेरे को दिखाया था, कम से कम 20 पॉइंट के आसपास मेरे को प्रॉफिट दिखाया था। पर मैंने इसको बुक नहीं किया क्योंकि मेरा टारगेट जो था कम से कम 34 पॉइंट के आसपास था। कम से कम यहाँ से मेरा कम से कम टारगेट इस लेवल के आसपास मेरा टारगेट था। तो उसके बाद देखो, जो आज मार्केट पूरा साइडवे लग रहा है मेरे को। ओके, तो देखो इस लेवल के आज सस्टेन हुआ मार्केट की एक मतलब एक स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल आई, पूरे स्टॉप लॉस का है और इमीडिएटली ऊपर गया। ओके, तो 215 के आसपास मेरा इंटर था, 200 का स्टॉप लॉस था और कम से कम उधर से 35 पॉइंट के आसपास मेरा टारगेट था। ओके, तो इधर से जैसे मेरे को 20 पॉइंट मिले तो मैंने अपना जो स्टॉप लॉस था वो ट्रेल कर लिया था। देखो मेरा कम से कम स्टॉप लॉस था तो 200 रुपए के आसपास स्टॉप लॉस था, कम से कम 15-16 पॉइंट के आसपास मेरा स्टॉप लॉस था। ओके, तो अगर आप ट्रेड की बात करें तो देखो मैं कम से कम इसमें 10 पॉइंट के आसपास लॉस बुक किया है, जो है 317 के आसपास। ओके, अगर ऑर्डर बुक दिखाओ आपको तो 215 के आसपास मैंने
इंटर किया था, इसको 204 मतलब 205 के आसपास मैंने इसको एग्जिट किया है। ओके, तो इस लेवल के आसपास मैंने इंटर किया था। अगर आप प्राइस भी देखोगे, अगर ऑर्डर बुक में आपको दिखाऊं तो देखो 215 के आसपास 10:51 में। ओके, तो इस कैंडल के आसपास मैंने इधर एंट्री मारा था इसको इसमें। ओके, तो मेरे को इधर से अच्छा खासा अगर मेरे को 300-400 प्रॉफिट दिख रहा था, पर मैंने बुक नहीं किया क्योंकि मैं प्रॉफिट ट्रेड को होल्ड किया और मेरा जो स्टॉप लॉस था मैंने इस कैंडल के लो पे डाल दिया। ओके, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस आएगा तो आसान सी बात है कि ये भी स्टॉप लॉस खाने वाले। ओके, तो उसके बाद इमीडिएटली प्राइस अंदर आया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया। ओके, पर मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि क्या एक ही जगह पे 2-3 बार ट्रेड, क्योंकि अभी मार्केट अगर आप देखोगे तो पूरा साइडवे चल रहा है। तो देखो साइडवे मार्केट में बार बार ट्रेड करके मतलब अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखो स्टॉप लॉस गया है, ठीक है स्टॉप लॉस गया है, उसके बाद अगर फिर भी हम ट्रेड कर रहे हैं, बार बार ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर कोई मजा नहीं। ओके, तो क्योंकि देखो उस लेवल पे मार्केट हर एक लो के बाद प्राइस उठ रहा है। ओके, हर एक लो के बाद प्राइस उठ रहा है। ओके, तो मैं अभी देखूंगा कुछ अगर स्ट्रक्चर बनेगा तभी मैं अभी कम से कम देखो 47,600 के नीचे अगर मार्केट क्लोज होता है या तो फिर 48,000 के ऊपर कुछ क्लोज होता है तब मैं ट्रेड करूंगा। ओके, तो अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा मेरा मतलब स्टॉप लॉस खा के भागा ही अभी आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। मेरा कम से कम 215 पे एंट्री था और मैंने 200 का स्टॉप लॉस लगाया था, पर उसके बाद मैं ट्रेड करके देखो आपके सामने जो ट्रेड था अच्छा खासा मतलब जो भी टारगेट था मेरा हिट हुआ है। ओके, तो अगर आप देखोगे तो 215 के आसपास मेरा ट्रेड बना था इस लेवल के आसपास और स्टॉप लॉस मेरा ये वाला था। ओके, तो स्टॉप लॉस कम से कम 15 पॉइंट के आसपास था। तो जैसे मेरे को कम से कम इतना जो 10-15 पॉइंट मिल रहा था, तो उसके बाद मैंने इसको ट्रेल करके इधर लाके छोड़ दिया, जो कि मेरा स्टॉप लॉस कम हो गया। ओके, तो अगर आप देखोगे तो मेरा कम से कम इधर से 35 पॉइंट का टारगेट था जो अभी आपके सामने ही डन हुआ है। ओके, तो कैसा लग रहा है एनालिसिस? अच्छे से देखो, अपने साइड में ट्रेड चल रहा है ना, ठीक है। स्टॉप लॉस गया वो एक मतलब स्टॉप लॉस हंटिंग कैंडल थी, ठीक है, पर उसके बाद मैं इंटर करना प्रेफर नहीं करता, क्योंकि देखो एक ही ट्रेड में अगर 2-3 बार इंटर हो जाते तो फिर थोड़ा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसी वजह से मैं अभी देख रहा हूँ। अभी अगर अभी 11 बजे अगर आफ्टरनून के बाद कुछ अगर मेरे को मिलता है तो देखता हूँ। ओके, तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। अभी तक जो है वो यही है। तो हेलो दोस्तों, तो देखो अभी जो लेवल मैंने बताया था उस लेवल के पास एक अच्छा खासा मतलब जिन्होंने भी स्कैल्प किया अच्छा खासा बना है अपना मतलब स्टॉप लॉस गया था, मैंने आपको बताया था। ओके, तो उसके बाद अच्छा खासा फॉलो है, तो इधर से एक मतलब अच्छे से हायर हाई बन रहा है। पर मैं अभी कॉन्फिडेंस हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो अगर प्राइस देखोगे तो कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो चल रहा है। तो अगेंस्ट द ट्रेंड बैठने के लिए कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। मेरे को लग रहा है कि अभी जो लिक्विडिटी था पिछला पूरा मतलब ये जो जोन बना था, ये पूरा साइडवे जोन बना था, उसका सबके स्टॉप लॉस खा लिया अभी मार्केट ने। तो कल का डे लो की भी लिक्विडिटी ले ली मार्केट ने। ओके, तो अभी इधर से अगर हायर अच्छे खासे से बनाता है तो एक बुलिश मार्केट हो सकता है इधर से। ओके, पर अभी लोअर लो चल रहा है, तो मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ कि किस हिसाब से जा सकता है। ओके, तो अगर कुछ ट्रेड बनेगा तो आपके साथ मैं शेयर जरूर कर दूंगा। ओके, तो बने रहे ना दोस्तों। तो क्या रहेगा इसके, अगर इस लेवल के आसपास से अगर मेरे को कोई कुछ ट्रेड मिलता है तो मैं देखता हूँ, अगर बनता है अच्छा प्राइस मिलता है मेरे को तो मैं ट्राई जरूर करूंगा। ओके, नहीं तो अभी मैं 1-1:30 बजे के बाद ही ट्रेड प्लान करूंगा। अगर इस मतलब अगर आप देखोगे तो ये जो रेजिस्टेंस लेवल अच्छा खासे फेस किया है बहुत बार, तो इस लेवल के आसपास आने के बाद ये एक लेवल अच्छा खासा बना है। ओके, डबल टॉप भी बना है इधर, तो इधर से एक अच्छा खासा सेलिंग आया था, तो इधर आने के बाद फिर से मैं एक शॉर्ट ट्रेड प्लान करूंगा अगर मेरे हिसाब से मेरे को प्राइस मिलता है तो। ओके, तो देखते हैं अभी किस हिसाब से रहेगा, तो आपके साथ शेयर जरूर करूंगा। ओके, तो दोस्तों जो मैंने लेवल जो शेयर किया था, ओके, तो उस लेवल से कम अच्छा खासा मार्केट उठा है, पर मेरे को प्राइस नहीं मिल पाया, तो अभी अवॉइड करना पड़ेगा इसको। ओके, तो अच्छा खासा 3 ही कैंडल में कम से कम अगर मैं आपको बताऊं तो कम से कम 50-60 पॉइंट का मोमेंटम दे दिया बैंक निफ्टी ने, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि इस लेवल के आसपास में एक लॉन्ग का ट्रेड सोच सकते हो, क्योंकि पूरा डे का लिक्विडिटी ले चुका है मार्केट। ओके, तो देखो जो मैंने जो बताया था कि इस लेवल से आसपास से मैं इधर अभी एक ट्रेड प्लान कर सकता हूँ। ओके, तो इधर ही प्राइस है, मेरे को प्राइस नहीं मिल पाया। मेरे को कम से कम ये प्राइस कम से कम 210-211 के आसपास चाहिए था, तो मैं इधर से अच्छा खासा ये 240-250 के आसपास टारगेट लेके निकल जाता। पर अभी आप देखोगे तो प्राइस बूम अच्छा खासा ऊपर गया। तो अभी देखते हैं अभी जो भी रहेगा,
अगर प्राइस फिर से अगर आता है, कुछ अगर ट्रेड प्लान रहता है तो मैं देखता हूँ अभी। ओके, क्योंकि ट्रेंड अभी बेरिश ही चल रहा है, तो देखते हैं। लिक्विडिटी पे ट्रेड प्लान कर रहे थे, जो अपना लिक्विडिटी स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी उस पे ट्रेड प्लान कर रहा था मैं। तो अभी देखते हैं, अगर कुछ ट्रेड मिलता है बनता है तो फिर जरूर ट्राई करेंगे। ओके, तो बने रहो। तो हेलो दोस्तों, तो जो मैंने पीएनएल बताया था कि कम से कम 300 के आसपास 317 के आसपास अपना लॉस चल रहा था, उसके बाद मैंने 2 ट्रेड बनाए। ठीक है, तो जो ट्रेड थे तो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये थे। ओके, तो ये वाला एक ट्रेड था, पर मेरे को इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार वो मतलब क्या ही हुआ। मैं सेटअप पे मतलब कंफर्म था कि यार इस लेवल के आसपास मेरे को प्राइस मिलेगा फिर से, तो मैं ट्रेड प्लान करूंगा। ओके, तो मैं इधर ले नहीं पाया, तो इधर प्राइस ज्यादा मतलब ये कैंडल स्पाइक से नीचे आई थी, तो मैं थोड़ा पैनिक हो गया कि यार इंटर करूँ ये करूँ या सीधा ही गिर जाए प्राइस, तो मैं इस प्राइस को अवॉइड किया। ओके, तो उसके बाद जैसे ही इधर एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना, तो उसके बाद ये जैसा पुल बैक आया, तो कम से कम 208 या 205 के आसपास मेरे को अच्छा प्राइस मिला। इधर कम से कम 3 रुपए प्राइस मेरे को सस्ता मिला ये वाले ट्रेड में। ओके, तो अच्छा खासा प्राइस मिला था मेरे को, थोड़ा सा मतलब 205 से कम 100-150 के आसपास ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट दिखाया था। उसके बाद जैसे प्राइस ऊपर गया एक बार, फिर से रिजेक्शन गया, कैंडल क्लोज किया, तुरंत ही बाद अगला वाला कैंडल सीधा ही इधर ओपन हो गया। ओके, तो मैंने जो ट्रेड का जो स्टॉप लॉस लगाया था, तो उसके पीछे मैंने कम से कम 15-20 पॉइंट के आसपास बफर दिया। तो देखो दोस्तों, जब भी आप ट्रेड लो ना, तो कभी भी अगर आपका स्टॉप लॉस सपोज 180 पे आ रहा है, तो जो स्टॉप लॉस है तो 180 पे डाल दो स्टॉप लॉस। ओके, पर उसके नीचे का प्राइस जो 20-30 रुपए का बफर उसमें आप डेफिनेटली देना। ओके, क्योंकि क्या होता है, कभी कभी प्राइस है ना जंप कर जाती है, तो फिर वो ट्रेड एग्जिट नहीं हो पाता। अगर आप बफर देते हो तो फिर प्राइस एग्जिट हो जाती है। ओके, तो इस लेवल के आसपास मेरा स्टॉप लॉस गया। तो उसके बाद जैसे प्राइस ग्रीन कैंडल बना, तो अगर आप स्पॉट में देखोगे तो कम से कम 1 बजे के आसपास, तो 1 बजे के आसपास देखो ये कैंडल रेड बना है। तो रेड बनने के बाद भी इधर कॉल में प्राइस 47,400 का कॉल है, तो उसमें प्राइस ग्रीन बनी। तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया, तो मैं लॉन्ग के लिए ट्रेड प्लान कर रहा था। मेरे को अच्छा खासा लेवल मिला, क्योंकि देखो मार्केट में जो ये इस साइड की जो लिक्विडिटी है, अगर मैं 5 मिनट चार्ट पे आपको लेके चलूं, तो देखो ये जो पूरा साइडवे जोन है, तो उसकी पूरा स्टॉप लॉस मार्केट अंदर कलेक्ट कर लिया। ओके, तो मैं लॉन्ग के लिए सोच रहा था। ओके, तो उसके बाद मैंने इधर से एक लॉन्ग ट्रेड प्लान किया था। ओके, तो लॉन्ग ट्रेड प्लान करने के बाद अच्छा खासा ये ट्रेड चला था। तो इसमें कम से कम ये जो कैंडल है ना, इस कैंडल को मार्केट बहुत रुक रहा था, तो मेरे को लग रहा था एक सेलिंग बाइंग आए तो ट्रैप न बन जाए, तो सेलिंग तुरंत आ जाएगी। ओके, तो उसी वजह से मैं इधर ये जो कैंडल ही, तो जो अभी दिख रही है वो बढ़िया दिख रही है। जो 1 मिनट में जब हिलती है ना, तब पता चलता है किस हिसाब से चल रही है। तो इधर प्राइस बहुत रुका, तो मैं इसको एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट स्टॉप लॉस गया था, ये सेकंड स्टॉप लॉस और थर्ड ट्रेड। तो अगर आप देखोगे तो कम से कम मेरा 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रहता है। तो मैंने फर्स्ट लॉस लिया था, सेकंड में कम से कम 15 पॉइंट के आसपास लॉस लिया था, और थर्ड ट्रेड में कम से कम ये 31 पॉइंट का मेरा आरआर था। तो मैंने कम से कम देखो, मैंने जो इधर 200 के आसपास मैंने ट्रेड बनाया था। ओके, 200 के आसपास ट्रेड बनाया, 185-86 के आसपास मैंने स्टॉप लॉस लगाया था। जैसे प्राइस अच्छा खासा मोमेंट देने लगा, तो मैंने 190 पे इसको ट्रेल कर लिया। देखो, जब भी प्रॉफिट में ट्रेड जा रहा है, अगर लग रहा है आपको बुक कर लेना चाहिए, तो नहीं, बुक नहीं करने का। मेरे को इधर कम से कम मेरा इस ट्रेड का लॉस इधर मेरे को कवर हो रहा था। ओके, फिर भी मैंने इसको होल्ड किया, क्योंकि प्राइस अच्छा खासा अपनी साइड में जा रहा है, तो स्टॉप लॉस को कवर मतलब मैंने स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लिया और अच्छा खासा होल्ड किया इसको। ओके, तो मैं अगर ऑर्डर बुक अगर आपको दिखाऊं, तो देखो ऑर्डर बुक में जाके देखो, तो आप आज 3 ट्रेड हुए। ओके, तो एक फर्स्ट ट्रेड किया था, इसमें हमारा स्टॉप लॉस गया कम से कम 10 पॉइंट के आसपास। इसको भी मैंने ट्रेल किया था, इसको भी ट्रेल नहीं किया था, तो फिर भी 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस मेरा ज्यादा ही होता। ओके, तो इसको मैंने कम से कम 317 पे आसपास लॉस बुक किया। मैं आपको पोजीशन में जाके दिखाऊंगा, तो वेट देखना आप। ओके, तो फिर से 1 बजे के मतलब 12:56 में मैंने बैंक ने लॉन्ग के लिए ट्रेड बनाया था 210 के लिए। ओके, 211 यार थोड़ा, हाँ 211 के आसपास मिला था शायद मेरे को। ठीक है, तो उसके बाद 195 के आसपास मैंने 15 पॉइंट के इसमें स्टॉप लॉस दिया। ओके, तो 2 ट्रेड का मिला के देखो, 2 ट्रेड का मिला के कम से कम मेरा जो लॉस था कम से कम 800 के आसपास पहुंच गया था। ओके, तो देखो जनरली मेरा 1:2 रिस्क होता है, तो मेरे को पता था कि 3 ट्रेड में क्या करने वाला है। अगर मेरा एक ट्रेड भी सही जाता है अपने डायरेक्शन में, अगर सही अपना एनालिसिस रहेगा, तो 2 ट्रेड का लॉस एक ही ट्रेड में कवर हो जाएगा। ओके, तो मैंने
2 ट्रेड किए थे, तो 2 ट्रेड में अपना लॉस गया था 800 के आसपास गया था। उसके बाद फिर से मैंने, अब आप देखोगे तो एक जैसे इधर ट्रैप बना, मेरे को लगा कि प्राइस अभी जाएगा, तो सेटअप के हिसाब से मैंने इधर 200 के आसपास एक ट्रेड बनाया था। तो देखो 199.80 मतलब 200 पे ही मैंने ट्रेड बनाया था। जो स्टॉप लॉस था, जैसे प्राइस इधर 210 के आसपास गया तो मैंने 190 पे इस पे स्टॉप लॉस 190.80। देखो जब भी स्टॉप लॉस लगाओ ना तो थोड़ा मतलब 191 190 ऐसा मत लगाओ। जब भी अगर 190 का स्टॉप लॉस लगाए तो 20 पैसे का उसमें बफर दिया करो, ओके। क्योंकि जनरली अगर आप जोरदा की बात करें तो 191 प्राइस आता है नहीं है, फिर भी आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर मतलब एग्जीक्यूट हो जाता है, ओके। तो स्टॉप लॉस हम कर देता है आपका जनरल, ओके। तो यही मेथड फॉलो करो, मैं आपको बता रहा हूँ 20 पैसा नीचे लगाओ। तो उसके बाद मैंने इसको कम से कम 28-29 पॉइंट इसमें बुक किए मैंने, तो कम से कम 850-900 के आसपास मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो ये देखो रिस्क रिवॉर्ड का गेम क्या होता है, ओके। तो देखो फर्स्ट ट्रेड में कम से कम मैंने 317 का स्टॉप लॉस लिया था। सेकंड ट्रेड में जो स्टॉप लॉस लिया था वो जो 480 के आसपास लिया था, और जो ये 47,000 उसी स्ट्राइक प्राइस में मैंने ट्रेड किया था, तो उसमें मैंने कम से कम 861 बनाया था, 861 के आसपास बनाया। तो देखो 2 ट्रेड का लॉस एक ही ट्रेड में कवर हो रहा है, ओके। तो ये रहता है रिस्क रिवॉर्ड का गेम। अगर आप नीचे का भी ब्रेकडाउन का भी अगर ग्राफ देखोगे, देखो लॉस एक प्रॉफिट P&L पूरा ग्रीन, ओके। तो ये रहता है रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से ट्रेड करना, ओके। तो 2 ट्रेड में हमारे लॉस गए थे, तो एक ही ट्रेड में पूरा कवर हो गया। अभी हम डन फॉर द डे कर रहे हैं, अभी मैं कुछ ट्रेड नहीं करने वाले, क्योंकि मेरा दिन का लिमिट होता है 3 ट्रेड मैक्सिमम ट्रेड। एक दिन कम से कम एक आधा दिन अगर ओवर ट्रेड हो जाता है, फिर 4 से कम से कम 4 ट्रेड हो जाते हैं, तो फिर मैं मतलब डन ही कर रहे थे पूरा दिन का, ओके। तो कम से कम हमारे ट्रेड बने, अभी 3 ट्रेड बने। मेरा मिनिमम 3 ट्रेड में कम से कम करूंगा अगर मैं प्रॉफिट में नहीं आ रहा तब तक, ओके। क्योंकि 3 ट्रेड का मेरा सब मिला के कम से कम अगर सोचूंगा तो 45 पॉइंट के आसपास, कम से कम 1300-1400 के आसपास मेरा 3 ट्रेड का लॉस रहता है। तो मेरे को पता है कि मेरा अगर एक ट्रेड भी सही चलता है ना, तो तीनों ट्रेड का लॉस मैं कवर कर लूंगा एक ही ट्रेड में, ओके। तो इसी वजह से मैं 3 ट्रेड प्लान करता हूँ। देखो अभी अगर मैं इसको लॉस को होल्ड करता है तो फिर प्रॉफिट को होल्ड करता, तो देखना आपकी मैं लॉस नहीं करता। तो मेरे को पता है मेरे 3 ट्रेड है, तो 3 में से एक भी चल जाए तो मैं प्रॉफिट में निकलने वाला हूँ, या तो ब्रेक इवन पे निकलने वाला हूँ। तो ठीक है, ये रहा आज का ट्रेड, ओके। तो जो सीखने को मिला होगा आपको कुछ, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो।